प्रहलाद जी को पढ़ाया, लिखाया, ज्ञान दिया। अब प्रहलाद जी के मन में एक दिन भाव आया कि मैं कितने छोटे से गुरुकुल में आ गया और आज मैं अपने माता पिता से मिलने जाऊं। अब माता पिता से प्रहलाद जी मिलने आए, गुरुजी लेकर आए। तब उस समय हिरण्यकश्यप ने सभा भर रखी थी और सभा में जैसे पहुंचे, अब देखा हिरण्यकश्यप ने, आज तो मेरे बेटा आए, मेरा पुत्र आया, देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न हुए तब अपनी गादी छोड़कर पुत्र को गले लगा लिया। कहा, बेटा आज तो देखकर तू कितना छोटा गया था, कितना बड़ा हो गया। अब हिरण्यकश्यप पूछने लगे कि बेटा तूने गुरुकुल में क्या सीखा, क्या पढ़ा? तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हमारे गुरुजी ने पढ़ाया कि हमारे नारायण भगवान सृष्टि को चलाते हैं, सृष्टि को रचते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे के मुख से भगवान नारायण का नाम सुना तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आने लगा, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता था। और क्रोध आने लगा। तब हिरण्यकश्यप कहने लगा कि गुरुजी आपने कौन सा पाठ पढ़ा दिया, ये कौन सी किताब पढ़ा दी, ये तो नारायण नारायण नाम लेता। इतना कहते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। वहां से हिरण्यकश्यप अनेक बात गुरुजी को सुनाई और गुरुजी वहां से चले गए। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल नहीं जाने दिया। और इसके बाद अब हिरण्यकश्यप उसके महल में पिता के घर में रहकर भगवान का भजन कर रहे थे। और भजन करने के बाद पूजन कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो धीरे धीरे माला जप रहे थे, नारायण नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यप सुनने लगा कि ये मेरे घर में भी रहकर नारायण का नाम ले रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू आज से अपने मुख से नारायण का नाम नहीं लेगा। तो कहा, पिताजी मैं नारायण का नाम नहीं भूल सकता। इतना कहते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ने लगा। अब हिरण्यकश्यप वहां से गए। प्रहलाद जी अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ के पास पहुंचे तो माँ से कहा कि मैया, मैं जब यहाँ पर भगवान का नाम सेवा करता हूँ, पूजन करता हूँ, तो मेरे पिताजी मना करते, तू भगवान का नाम नहीं ले। तो माँ ने कहा, बेटा पिताजी ने घर की मना करी तो तुम ऐसा करो, जंगल में जाकर भगवान पूजन तप किया करो। वही प्रहलाद को हिरण्यकश्यप समझाते और प्रहलाद जी घर से निकलकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल को डेली जाने लगे। अब एक दिन संशय हुआ उनके पिताजी को कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, रोज कहाँ जाता है। तो पिताजी प्रहलाद जी के पीछे पीछे जाने लगे। प्रहलाद जी के पीछे पीछे जाने लगे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप जब पीछे पीछे जाने लगे तब हिरण्यकश्यप पीछे जाए और प्रहलाद चलते जाए। तो वो चलते चलते प्रहलाद जी इतने दूर चले गए, हिरण्यकश्यप थक चुके थे। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरा बेटा क्या पता कितनी दूर जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता। तो वो एक पेड़ के पास बैठकर विश्राम करने लगे और सुताने लगे। तब क्या हुआ, उस पेड़ के ऊपर एक तोता नारायण 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 जप रहा था। क्या जप रहा था? बोलो, प्यार से बोलो, राधे। तब वो नारायण का नाम
हिरण्यकश्यप से नहीं सुनाई दिया। वहां से उठे, दूसरे पेड़ की तरफ चले, दूसरे पेड़ के पास बैठने लगे। उस पेड़ के ऊपर भी एक तोता नारायण 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 का जाप वहां भी कर रहा, और जैसे ही कर रहा था तो अब हिरण्यकश्यप से सुनाया नहीं गया भगवान का नाम। वहां से उठे और घर की तरफ आ गए। इतना क्रोध पत्नी के पास पहुंचे, कहने लगे देवी हमारा बालक रोज कहां जाता है? तो वो कहता है, वो उसकी पत्नी कहती है कि तुमने उसको भजन से, ताप से, साधना से रोका तो वो बाहर साधना पूजन करने जाता है। अब हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मैं आज उसके परीक्षा लेने देखने के लिए गया था तो मैं थक चुका था। एक पेड़ के पास बैठा तो वहां एक पेड़ के ऊपर नारायण नारायण एक पक्षी जप रहा था। पत्नी ने सुना आज मेरे पति के मुख में नारायण का नाम। तो कयाजू देवी कहने लगी कि स्वामी क्या जप रहा था? तो हिरण्यकश्यप कहते नारायण जप रहा था। फिर कयाजू देवी अपने पति से पूछने लगी कि आगे क्या हुआ? तो कहने लगा हिरण्यकश्यप कि देवी आगे भी मैंने विश्राम करने के लिए बैठा, वहां भी दूसरा पक्षी नारायण 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 का जाप जप रहा था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाजू देवी ने लगभग 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से नाम भगवान नारायण का बुलवाया और पत्नी प्रसन्न हो गई। आज मेरे पति देव ने नाम लिया। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी को देखकर हिरण्यकश्यप की आंखें लाल क्रोध में, इतना क्रोध, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहने लगा कि बता बेटा तू कहां गया था? वही कहने लगे पिताजी मैं भगवान का भजन करने गया था, नारायण भगवान को रिझाने गया। फिर नारायण का नाम सुना तो हिरण्यकश्यप से रहा नहीं गया, अपने बेटे को उठाया और उठाकर एक सरोवर पहाड़ी के पास गया और उठाकर क्या करने लगा? मारने के लिए ले जाने लगा कि आज मैं तुझे मार ही डालता तो तू नारायण का नाम मुख से ले ही नहीं पाए। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप उठाकर ले जाने लगा और ले जाने के बाद हाथ में उठाकर ले जाते हुए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पहाड़ी से जब फेंका, अब वहां फेंकने मात्र से हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि आज मेरा बेटा मेरा नाम नहीं जपता था तो मैं मारने के लिए उसको फेंक के आया। लेकिन प्रहलाद जी ने अपनी मृत्यु को नहीं माना। कहने लगे भक्त प्रहलाद मैं नारायण का पहाड़ी से चलते गए लेकिन भगवान का भजन और भगवान का नाम जपते गए। जपने मात्र से वहां भक्त प्रहलाद भगवान का भजन करते स्वयं से हिरण्यकश्यप से देखा नहीं गया और वहां से उतारा। प्रहलाद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर कहने लगा कि बता तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी मेरा भगवान कण कण में हर जगह है। जैसे ही सुना हाथ पकड़कर महल में ले जाने लगा और महल में एक खंबे के पास खड़ा कर दिया। बता तेरा भगवान इस खंबे में है? में भी है। इतना कहने मात्र से प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया। आज देखता हूं कि तेरी रक्षा तेरा भगवान कैसे करता।
कौन बचा। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा घोटा कोई लेकर आओ और मैं अभी इसको मार डालता हूं। घोटा मंगाया। अब सोचने लगा कि मैं आज मेरे बालक को मारूंगा, कोई से नहीं मारा, आज मैं मारूंगा। और खंबे से बांधा प्रहलाद जी को, और खंबे पे जैसे फेराव करने लगा और घोटे के मारने लगा, तो पूछने लगा, पहली बार और पूछ रहा हूं कि तू ये बता तेरा भगवान है कि नहीं है। कि पिताजी मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ मेरे नारायण रहते, मेरे भगवान रहते। इतना नहीं सुना गया, इतने में ही भक्त प्रहलाद घोटा उठाकर खंबे पे पैर करने लगे, मारने लगे। तब भगवान उस खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।